चाहे जो। महारानी, ये बात खत्म नहीं हुई है। पर एमा तो मर चुकी है, नया युद्ध देवता भी चुना गया है। अब क्या बाकी है? अब बस एक ही संभावना है। महारानी, 18 साल पहले क्या आपको एक बेटा हुआ था? महारानी, मैं आपके बेटे की जान नहीं लेना चाहती थी। क्या कह रही हो? संकेतों के अनुसार अभी जो राजकुमार है वही नीबिया को बचा सकता है। लेकिन पहले तो आपने कहा। वक्त बदलता है और लोग भी। 18 साल पहले बहुत कुछ बदला है और ये होना था। तो आपका कहना है मैं अपने बेटे को वापस बुला सकती हूँ, वो भी बिना किसी शर्त के? 18 साल बीत चुके हैं। वो कैसा होगा ये मैं नहीं जानती। अपने पिताजी जैसा तो नहीं होगा ना? महारानी, शैतान को मारने के बाद ही नीबिया में शांति आ सकती है, इसलिए मुझे दोष मत देना। माँ, मुझे 3 दिनों की मोहलत दो। मैं अभी नियुक्त हुआ हूँ। अगर अचानक गायब हुआ तो महारानी मुश्किल में आ जाएंगी। ठीक है, 3 दिन दिए, लेकिन उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तुम्हें अमीर होते नहीं देखना, बस चाहती हूँ तुम सुरक्षित रहो। आप मुझसे और क्या क्या छिपा रही हैं? अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो देखते हैं। राजकुमारी को ढूंढना है। मुझे नहीं लगा था कि महारानी जी का राजकुमार हमारे साथ रहता होगा। अगर मैं वो होता तो शायद मुझे घर पर इतना जुल्म सहन नहीं करना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ होने की संभावना है क्या? ऐसे सपनों का मतलब है खुद को सूली पर चढ़ाना। मैं तो इस बारे में सोचूं भी नहीं। रानी माँ, मंत्रियों को ये ढूंढने में काफी परेशानी हुई है और मैंने भी पुष्टि की है कि ये जरूर मेरा भाई है। रानी माँ, मंत्रियों को ढूंढने में काफी परेशानी हुई और मैंने भी पुष्टि की है, ये जरूर मेरा भाई है। उसे अंदर भेजो। महारानी जी, रानी माँ, मैंने पुष्टि कर ली है, ये मेरा भाई ही है। मैंने शाही चिकित्सक से भी मुआयना करवा लिया है, उन्होंने पूरी जांच की है। बेटा, जरा मुझे देखने दो। तुम इतने सालों आखिर मेरे बगैर कैसे रहे? महारानी जी, जहाँ तक मुझे याद है मैं शहर की कोने में बनी मंदिर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहता था। जब 12 साल का हुआ तब मुझे काम करने वाले के पास बेचा गया। बेटा, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे मिल गए हो। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। सेनापति ली आए हैं। सेनापति ली, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सेनापति पद का त्याग पत्र देने आया हूँ। लेकिन क्यों? नीबिया के सभी लोग आपको चाहते हैं। मैंने आपको इनाम में सेना भी दी है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? महारानी, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था उनके साथ घर जाकर एक साधारण जिंदगी बिताऊंगा। मैंने सेनापति लूना को भी वचन दिया था, जब भी नीबिया को जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। तो तुम अपनी माँ को यहाँ महल में क्यों नहीं ले आते? उनका नाम क्या है? मैं अभी उन्हें बुलवा लेती हूँ। बड़ों की इज्जत पहले करनी होती है। मैंने अपना मन बना लिया है, उम्मीद है आप इसको समझेंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। महारानी, क्या आपको याद है प्रतियोगिता के दौरान आपने वादा किया था जो राजकुमारी को बचाएगा आप उसकी एक ख्वाहिश पूरी करोगी? तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ निबिया में औरत और पुरुष एक समान हो, पुरुषों को भी सीखने का मौका मिले। क्या?
जब से ली राज्य का सेनापति बन बैठा है और पुरुषों ने भी मार्शल आर्ट को अपनाना शुरू कर दिया है, नीबिया पर राज करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही कम समय में निकम्मे पुरुषों को लगेगा कि वो औरतों के समान है, और मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। राजकुमारी जी, आपके पास मैं तो हूँ ना, अब परेशान क्यों हो रही है? मैं तो आपका पालतू बनकर रहूंगा। आप जो मुझसे कराना चाहती है वो मैं खुशी खुशी कर दूंगा। माँ अब मेरे भाई को गद्दी सौंपना चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगर सच में माँ ने उसे राजगद्दी सौंप दी तो क्या होगा? राजकुमारी जी, आप ही तो महारानी हो। आपका भाई तो मामूली इंसान है। मुझे लगता है महारानी जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। लेकिन मेरी माँ भाई के लिए खुद को दोषी मानती है, इसलिए क्या पता। लेकिन पुरुष हमेशा हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहेंगे। रानी माँ! हाँ ना, क्या हुआ बेटा? रानी माँ, युद्ध के देवता ने मुझे छेड़ा है। मैं नहा रही थी और अचानक वो वहाँ आ गया और फिर उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। क्या ये युद्ध देवता ऐसे इंसान है? ये तो गलत बात है। रानी माँ, मुझे अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। उसने मुझे छेड़ा क्योंकि मैं उसे हरा नहीं सकती। ये तो नाइंसाफी है ना। पुरुषों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो शक्तिशाली बना और हमें बंदी बना लिया तो? क्या कहा? तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ नीबिया में औरतें और पुरुष एक समान हों। पुरुषों को भी सीखने का हक मिले। रानी माँ, आप उसे आसानी से जाने नहीं दे सकती। हाँ, उसे अभी खिताब मिला है और ऐसा बर्ताव, भविष्य में उसे फौज की कमान मिली तो वो गद्दारी करेगा। हाँ। लगता है इसके पीछे कोई और है। महारानी, मैंने राजकुमारी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया ली? अपना गुनाह स्वीकार करो। महारानी, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भला मैं क्यों मान लूं? अभी भी अकड़? रानी माँ, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। ली, आज जब ये नहा रही थी तो तुम बुरे इरादे के साथ वहाँ गए थे। ये सच है या नहीं? ये झूठ है। तुम क्यों मानोगे? तुम तो बस एक गोश्त बेचने वाले लड़के हो जिसे शैतानी करनी आती है और जो निकम्मा है। युद्ध के देवता का खिताब मिलने के बाद अपनी मनमानी करोगे ऐसा सोचना भी मत। राजकुमारी, आपका कहना है कि मेरे इरादे गलत थे? आपके पास क्या सबूत है? सबूत? मैं खुद ही एक सबूत हूँ। तुम्हें लगता है मैं बिना वजह तुम पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी? बस हुआ। ली, मैंने तुम्हें इतना सम्मान दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। माँ, आपको मेरे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। रानी माँ, हाँ, छोटी बहन के साथ ली ने जो कुछ भी किया उससे सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का नाम भी मैला हुआ है। आपको उसे सख्त सजा देनी ही पड़ेगी और मेरी बहन को इंसाफ दिलवाना ही होगा। रॉन की बात सही है, तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ। तुम अपना गुनाह स्वीकारते हो या नहीं? मेरे जाने के बाद नीबिया के देवता तुम बनोगे। तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, नीबिया की रक्षा ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। महारानी के लिए अपनी जान भी दे देना। ठीक है, मुझे सजा मंजूर है। ठीक है सैनिकों। रुकिए रानी माँ, क्या इस बात का फैसला मैं ले सकता हूँ? ठीक है रॉन, तुम्हें भी भविष्य के लिए शासन का अनुभव जरूरी है। शुक्रिया रानी माँ। सैनिकों, ली, चलो इसे पी लो। ये क्या है? इसे अफसोस की दवा कहते हैं, खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। अब पी लो। एक ही दिन में ये तुम्हारी सारी कामनाओं पर नियंत्रण लाएगी। रॉन, तुम तो
रानी माँ, ली तो आखिर युद्ध देवता है। जब उसे सजा दी जाएगी तो विरोध कर सकता है, और उसने आपको कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही। एक सच्चा इंसान अपनी बातों से मुकरता नहीं है। ये लो। ली, प्रतियोगिता में तुम्हारे योगदान को देखते हुए मैं तुम्हें 100 डंडे मारने की सजा सुनाता हूँ, जिससे सबको सीख मिले। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर से कोई मेरे टुकड़े कर रहा है? इसे क्या हुआ? ये कितने वक्त से लड़ाई कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी गिर कैसे सकता है ये? इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। हमने इसे कुछ ज्यादा सजा नहीं दे दी? रानी माँ, आप जान बख्श रही हैं, यही बड़ी बात है। वो इसी लायक है। रानी माँ, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। प्रमुख पुरोहित ने भी कहा है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ दक्षिण को कोई खतरा नहीं है। युद्ध देवता कोई मायने नहीं रखता। मतलब वो असली है। किस्मत मेरे साथ है। ली, तुम्हारे जाने के बाद ही निबिया को बचाया जा सकता है। तो वो तुम थी? मेरे बेटे को मारना चाहती हो? उससे पहले मुझे मारना होगा। तुम्हारा बेटा? नौरा, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? निबिया का इकलौता राजकुमार, तुम उसकी मां नहीं हो सकती। तो तुम्हें सब पता है? उसे ढूंढना मुश्किल था, पर तुम्हें ढूंढना नहीं। तुम्हें लगा ये घाव तुम्हारी पहचान छुपा सकते हैं? तुम कितनी भोली हो। उसे जाने देने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मैं इसे मार दूंगी, तभी भविष्यवाणी गलत साबित होगी। इसके मरने पर ही हम बचेंगे। क्या भविष्यवाणी का पाठ पढ़ा रही हो? वो राजघराने का असली वारिस है और मैंने उसकी परवरिश की है। मुझे लगता है प्रतियोगिता ही इस बात का पुख्ता सबूत है। मेरे लिए वही असली देवता थे। जिद छोड़ दो, अभी देर नहीं हुई है। तुम्हारी दवाई का असर तो हो रहा है ना? हाँ, जरा उसे देखो, अधमरा पड़ा हुआ है। जरा शांत हो जाओ। मेरी दवाई पीने के बाद 3 दिन के अंदर ही उसकी अंदरूनी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत खूब। फिर मैं बनूंगी दक्षिण की सबसे शक्तिशाली योद्धा। मुझे कोई ललकारने की जरूरत नहीं करेगा। मेरा तो अभी इसे मारने का मन कर रहा है। अगर राजकुमारी जी ने इसे अभी मार दिया तो इसके लिए आसान मौत नहीं होगी। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए खुद को यूं निरर्थक होते देखना सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम हमेशा कुछ अलग ही सोचते हो। देवता सचमुच मेरे साथ है। क्या तुम्हारा मतलब है वो दिव्य संदेशा मेरे बेटे के बदले युद्ध देवता के लिए था? सही कहा महारानी, ये मेरी गलती थी जिस वजह से आपको अपने बेटे से बिछड़ना पड़ा। तुम
महारानी, उस वक्त हमारे साथ धोखा हुआ था। महारानी, लगता है उस वक्त हमारे साथ धोखा हुआ था। क्या मतलब है? ली के पास नॉट की असली ताकत है और वही शैतानी बच्चा है जिसने सब उथल पुथल मचाई है। उस वक्त उसने हमें धोखा दिया और हमें गुमराह कर दिया, जिस वजह से राजकुमार की जान भी खतरे में थी। उसने महारानी और मेरे बीच भी दरार पैदा की। ये सब उसी की चाल थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे सारे तख्त पलटने हैं। उसे सबके लिए समानता चाहिए। उसे सारे तख्त पलटने हैं? सबके लिए समानता क्यों चाहता है? शांति के लिए उसे मारना ही होगा। ठीक है, तो उसे मार देते हैं। आपके सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने उठने के लिए नहीं कहा। आपका क्या फरमान है महारानी? अब बहुत हो गया। बंद करो ये नाटक। मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हें सब दिया और तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? महारानी, मैं हमेशा आपके और राज्य के प्रति वफादार रहा हूं और दूसरी बात मैंने सोची भी नहीं है। महारानी, मैं हमेशा आपके और राज्य के प्रति वफादार रहा हूं और दूसरी बात मैंने सोची भी नहीं है। यहाँ रहकर अपनी हरकतों के बारे में सोचो। यहाँ से जाने का सोचना भी मत। महारानी! कौन युद्ध देवता? मैंने तो उसे अपनी मुट्ठी में रखा है। वो मेरा गुलाम है। कौन है? माँ? इस वक्त मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। दरअसल मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। क्या? क्या? जन्म लेते ही तुम्हें शापित बालक कहा गया, जो राज्य के लिए एक खतरा था। इसीलिए तुम्हें मुझे सौंपा गया। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हें असलियत जानने का हक है। तुम्हारी असली माँ क्या?